जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय भूमि जल बोर्ड यानी कि CGWB भर्ती 2022 के बारे में, जो कि ड्राइवर के पद पर निकाली है। और इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने पर आपसे कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं ली जा रही है। एंड ये जो आपकी भर्ती है वो गवर्नमेंट भर्ती है। इस वीडियो के अंदर आपको भर्ती के बारे में तो जानकारी दी ही जाएगी, साथ ही आपको बताया जाएगा इसी वीडियो के अंदर कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है और कहां पर आपको इस फॉर्म को सेंड करना है। इसलिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और उसके बाद में अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट पर निकाली है। टोटल आपके 26 पद है। बेसिकली पोस्ट का नाम आपकी ड्राइवर ही है, बट ये जो आपकी ड्राइवर की पोस्ट होगी ये जो स्टाफ होता है उसके अंदर यूज होने वाली है। 26 आपकी वैकेंसी है। ऑफलाइन मोड से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। सैलरी आपको 19,900 रुपए से लेकर के 63,200 रुपए दी जाएगी। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस आपसे नहीं ली जाएगी। आप लोग इस फॉर्म को 23 जुलाई 2022 से लेकर के 22 अगस्त 2022 तक सेंड कर सकते हैं। यहां पर आप जान सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। फिर बात आती है आपकी यहां पर एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी की जानकारी मैं आपको डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देता हूं। आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप इस नोटिफिकेशन को यहां से डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञानदेही होस्ट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहां पर आप इस भर्ती के बारे में जानकारी चेक कर सकते हैं कि आपकी ये जो भर्ती है ये आपकी ऑर्डिनरी ग्रेड ग्रुप सी मिनिस्ट्रियल नॉन गैजेटेड के अंतर्गत रखी गई है। इसी के साथ आप यहां पर जो मैंने आपको जानकारी दी है वैकेंसी के बारे में वो जानकारी कंफर्म कर सकते हैं। फिर आती है आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो क्वालिफिकेशन में आपको बोला है कि आपके पास 10वीं की योग्यता होनी चाहिए। सेकेंडली आपको बोला है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि हैवी व्हीकल का हो। इसी के साथ आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग हैवी व्हीकल, यानी कि जो हैवी व्हीकल होता है उसको चलाने का आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर आपको ये भी कहा कि नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, यानी कि जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है वाहन के अंदर वो भी आपको क्लियर करनी आनी चाहिए, सॉर्ट आउट करनी आनी चाहिए। इतनी नॉलेज आपको रहनी चाहिए। एंड साथ ही आपको कहा कि एबिलिटी टू रीड एंड राइट हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज एंड नंबर्स, यानी कि आपको हिंदी लैंग्वेज और जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो पढ़नी आनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए। वैसे ही अगर आप नहीं बोल पाते इंग्लिश तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट आपको पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए। तो ये आपने जाना। तो ये जानने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल पाए गए हो अप्लाई करने के लिए तो आपको कैसे और कहां पर फॉर्म को सेंड करना है वो आप जान लीजिए। ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो, यानी कि जो आपको बताया डाउनलोड करने के लिए, ये डाउनलोड आपको करना है। डाउनलोड करने के बाद में इसी में आपको नीचे की तरफ फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया है। ये आपको कहीं से खरीदना नहीं है, बल्कि इसको डाउनलोड करके प्रिंट कराना है। प्रिंट कराते वक्त आपको 2-3 फोटोकॉपी करा लेनी है, ताकि जब आप टाइपिंग करें या फिर उसको लिखे अगर आपसे कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको न्यू फॉर्म भरना है, क्योंकि जो कटिंग वाले फॉर्म होते हैं ऑफलाइन में वो रिजेक्ट कर दे जाते हैं। अब आपको कहां पर क्या जानकारी भरनी है वो आप यहां पर देख लीजिए। सबसे पहले 2 पॉइंट में आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। फिर आपको 3 पॉइंट में आपका फादर का नाम लिखना है, और 4 पॉइंट में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यानी कि आपकी जन्म तिथि जो कि आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। 5 पॉइंट है सेक्स का, यानी कि आपका जेंडर तो मेल है या फीमेल है, जो भी आपका जेंडर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। 6 पॉइंट है कैटेगरी, तो जो भी आपकी इनमें से कैटेगरी है वही आपको यहाँ पर लिख देनी है। साथ ही यहाँ पर भी आपको उस कैटेगरी के ऊपर राइट का निशान लगाना है और सामने भी अपनी कैटेगरी लिखनी है। 7 पॉइंट है नेशनलिटी, यानी कि आपकी राष्ट्रीयता, तो आप इसमें लिखेंगे INDIAN, यानी कि इंडियन। फिर है 8 पॉइंट परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता है वो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। 9 पॉइंट है आपका एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है वही एड्रेस नीचे भर दीजिएगा। 10
10 पॉइंट है एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपसे आपकी जो 10वीं है वो एक किसी रेप्यूटेड बोर्ड से होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर इसमें सबसे पहले लिख देंगे 10th और सामने लिखेंगे जिस भी बोर्ड से आपने की है, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जिस भी बोर्ड से की है 10th लिखने के बाद में उसके सामने बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों जो अन्य एलिजिबिलिटी है वो भी यहाँ पर आपके सामने दी गई है। तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट में यहाँ पर इस तरह से जो है ये 2 पॉइंट लिखना है, यानी कि कोमा के अंदर 2 लाइन लगानी है, जिसको आप इंग्लिश में 2 लिखते हैं। और फिर आपको यस लिखना है, 3 के सामने आपको यस लिखना है, 4th के सामने आपको यस लिखना है और 5 के सामने यस, यानी कि ये मेरे पास सभी एलिजिबिलिटी है। तो आपको इसके नीचे इस तरह से लिखते जाना है। 11 पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपका कहीं किसी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट एंड पैलेस लिख दीजिएगा कि कहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो लिख दीजिए। क्या आप वेदर रेडी टू सर्व एनीवेयर इंडिया, क्या आप इंडिया के अंदर कहीं पर भी सेवा देने के लिए तैयार है, तो आप यहाँ पर यस लिख दीजिएगा अगर हाँ। फिर 13 पॉइंट जो डॉक्यूमेंट्स आप इस फॉर्म के साथ अटैच करने वाले हो, आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, ये आपको यहाँ पर इसके सामने लिखना है। फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो कि आप इसके साथ अटैच करेंगे यानी कि फोटोकॉपी, इसके साथ आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी अटैच करेंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जिसमें कि आप जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट दे देंगे। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है इसकी फोटोकॉपी देनी होगी। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, अगर आप किसी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड हो और आपने वहाँ पर यस किया है तो आप उसकी फोटोकॉपी अटैच करेंगे। अगर कोई अन्य डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप अटैच कर देंगे। तो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर मेंशन किए हैं इनमें से जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट के नाम भी लिखने हैं कि ये डॉक्यूमेंट मैंने अटैच किए हैं और इस फॉर्म के साथ वो अटैच भी करने हैं। फिर आपको पहले इसमें उस जगह का नाम लिखना है जहां से आपने इस फॉर्म को भरा है और डेट में आपको डेट डालनी है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। सिग्नेचर यहां पर आपको अपने कर देने हैं। ये करने के बाद में आपको इस फॉर्म को कैसे और कहां पर सेंड करना है वो आप यहां पर जान लीजिए। आपको यहीं पर जानकारी दी गई है। आपको इस फॉर्म को जो सेंड करना होगा वो आपको इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है, जो एड्रेस आपको यहां पर दिया है। आप यहां से इसको काउंट करेंगे। रीजनल डायरेक्टर, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशंस, सेंट्रल रीजन, NS बिल्डिंग अपोजिट ओल्ड VCA सिविल लाइंस नागपुर। इस एड्रेस के ऊपर आपको इस फॉर्म को सेंड करना होगा। और जो आपका लिफाफा है उस लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड ग्रुप C मिनिस्ट्रियल नॉन गैजेटेड। ये आपको लिफाफे के ऊपर लाइन लिखनी है और उसके ऊपर आप चाहे तो जो है टिकट, डाक टिकट भी लगा सकते हैं 5 से 10 रुपए का। लिफाफा आपका ब्राउन कलर का होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल गई होगी। अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है इस भर्ती के बारे में, किसी भी जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।